हेलो गाइस, तो आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है रेनफील्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी होता है जो अपनी जायदाद बेचने के लिए एक बंदे के पास जाता है और वो उसे अपनी जायदाद बेचने लगता है ताकि उसे बहुत अच्छा मुनाफा हो। और जिसको वो अपनी जायदाद बेच रहा था वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और लेकिन ये खबर रेनफील्ड को नहीं थी, इसलिए वो उसका दोस्त बन गया था और उसके साथ घूमता फिरता रहता था। एक दिन एक वैम्पायर आता है, उस ड्रैकुला को काट लेता है, जिसकी वजह से वो उसकी मौत होने लगती है। लेकिन वो तो ड्रैकुला था, वो खुद को दोबारा ज़िंदा कर लेता है क्योंकि उसके खून में इतनी शक्ति थी कि वो खुद को ज़िंदा कर सकता था और लोगों को भी। इसलिए वो अब रेनफील्ड को भी ज़िंदा कर देता है अपना खून देकर। लेकिन अब उसने रेनफील्ड को अपना ग़ुलाम बना लिया था ताकि वो उससे मदद हासिल कर सके और फ़ायदा उठा सके। ड्रैकुला ने उसे अपना ब्लड दे दिया था जिससे उसकी ज़िंदगी सारी बदल गई थी। अब वो पूरी ज़िंदगी के लिए अमर हो गया था, मतलब कि ना मरने वाला इंसान, और अब वो कभी भी नहीं मर सकता था। लेकिन वो सब वैम्पायर से अलग था, वो धूप में जा सकता था, वो सब्जियां भी खाता था, वो लोगों से मिलता था और लोगों से बातें भी करता था। जैसा कि वैम्पायर खून पीते हैं जिससे वो उनकी ज़िंदगी बढ़ती है, लेकिन रेनफील्ड कीड़े मकोड़े खाता था जिससे उसकी ताकतें बढ़। और फिर एक दिन आता है जब हम देखते हैं कि ड्रैकुला को एक फादर और प्रीस्ट मारने के लिए आते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। प्रीस्ट एक जादुई सर्कल बनाता है जिसकी वजह से ड्रैकुला की मौत हो सके, लेकिन ड्रैकुला को बचाने के लिए रेनफील्ड आ जाता है। तो प्रीस्ट उससे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, जाओ, तुम्हारी सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी को जी लो। लेकिन ड्रैकुला उसे इशारा करता है और वो अपनी जूती फेंक देता है जिसकी वजह से वो सर्कल टूट जाता है और ड्रैकुला बाहर आ जाता है और वो उन्हें डराने लगता है और डरा कर उन दोनों को मार देता है। लेकिन मरने से पहले ही विंडो को खोल देता है जिससे सारी धूप अंदर आती है और ड्रैकुला के ऊपर पड़ती है जिससे वो काफ़ी हद तक जल के झुलस जाता है। लेकिन वो जो रेनफील्ड था वो उसको बचा लेता है और उसको लेकर किसी दूसरे शहर चला जाता है ताकि वो उसको ठीक कर सके। अब इनको ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया। रेनफील्ड ड्रैकुला को बहुत ज़्यादा खून ला के देता था, गोश्त ला के देता था, वो लोगों का शिकार करता था और ड्रैकुला को ला के देता था, जो वो उसका खून पी लेता था और गोश्त खा लेता था। इसकी वजह से वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। रेनफील्ड ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ था। वो ऐसा ग्रुप था जहाँ पर लोग आकर अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियाँ डिस्कस किया करते थे और बताते थे और सब ग्रुप वाले उन्हें उसका हल बताते थे। तो वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं और ड्रंक करते हैं। तो रेनफील्ड सोचने लगता है कि अब मैं उसी को मारूंगा और ड्रैकुला खिला दूंगा क्योंकि वो अच्छे इंसानों को नहीं मारना चाहता था, वो उन्हीं को मारना चाहता था जो बुरे थे। और हम अब रेनफील्ड को देखते हैं जो कि उसके हस्बैंड के पास पहुंच गया था, जो कि आगे ड्रंक कर रहा था। वो उसको पकड़ लेता है और पकड़ के मार देता है और मार कर अपने साथ ले जाता है। वो उसकी लाश को लेकर जाता है ड्रैकुला के पास और उसके सामने रख देता है ताकि वो उसका खून पी सके। ड्रैकुला जब उसका खून पीता है तो पीते ही थूक देता है, कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और मुझे मज़ीद ताकतें हासिल करने के लिए अच्छे इंसान की ज़रूरत है और तुम्हें मेरे लिए अच्छे इंसान को लाना हो, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा क्योंकि तुम मेरे ही खून से बने हो। वो इसे डराने के लिए उसको ज़ख्मी भी कर देता है लेकिन उसको दोबारा ठीक कर देता है क्योंकि वो उसी के खून से बना था और वो उसी को अपना खून देता है और उसे ठीक कर देता है। अब इसके अलावा रेनफील्ड के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो उसकी बात ना माने। और अब हम लोगों को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था और ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जेल से निकल जाता है क्योंकि वो बहुत अमीर होता है। ट्रैफिक पुलिस को ये देख कर बहुत गुस्सा आता है। ट्रैफिक पुलिस के फादर को हमें दिखाया जाता है जिसकी किसी वजह से यहाँ पर मौत हो गई थी, बुरे लोगों ने उन्हें मार दिया था, जिसका गुस्सा इन दोनों बहनों का था। ये दोनों बहनें होती हैं आपस में, लेकिन इन दोनों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए बहनें होकर भी ये एक दूसरे का साथ नहीं देती। अब लोगों की फैमिली को हम देखते हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा डांट रही और वो उसे कहने लगती है हम लोग की फैमिली एक बहुत बड़ी क्रिमिनल फैमिली है और तुम्हें अभी से ये सारा काम संभालना होगा, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था और तुमसे वो भी नहीं हुआ। और उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है, उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। और अब हम रेनफील्ड को देखते हैं जो कि ड्रैकुला के लिए कुछ शिकार करने आया था, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आ जाती है। वो उसे देखकर अपना शिकार नहीं करता और तभी लोगों भी वहाँ पर आ जाता है ताकि वो उस ट्रैफिक पुलिस से अपना बदला ले सके। और वो पीछे से आकर उस पर गन तान देता है और उसे कहता है कि क्या तुम क्या समझती थी, तुम मुझे मार दोगी और तुम मुझे कैद करवा लोगी, जैसे ही मैंने तुम्हारे फादर को मारा था आज मैंने ऐसे तुम्हें भी मारना है और तुम्हारा खून कर देना है। ये सुनकर ट्रैफिक पुलिस को बहुत गुस्सा
गुस्सा आता है और उसे पता लगता है कि इन्होंने मेरे फादर को मारा था। और वो कहती है मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ, हिम्मत है तो गोली चलाओ। इसी दौरान रेनफील्ड आ जाता है जो कि उस ट्रैफिक पुलिस की लड़की की जान बचा लेता है और लोगों को मारने लगता है, और ट्रैफिक पुलिस भी उसके साथ मिलकर उन सबको मारने लगती है। तभी हम लोगों को देखते हैं जो कि जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अब रेनफील्ड और उस ट्रैफिक पुलिस लड़की की आपस में दोस्ती हो जाती है, वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और वहाँ पर बैठे सब लोग रेनफील्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। रेनफील्ड को यह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब वो ड्रैकुला के पास जाता है जहाँ पे ड्रैकुला उसे प्लान बता रहा होता है कि अब मेरा प्लान है पूरी दुनिया पर राज करना, मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा और सब लोगों को मार दूंगा और इतने ही लोगों को रखूँगा जिन पर मैं अपना हुक्म चला सकूँ और बाद में उन्हें खा सकूँ। और रेनफील्ड को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बहुत अच्छा इंसान था, वो लोगों को मारना और नहीं चाहता था, उसमें बहुत ज़्यादा इंसानियत थी। रेनफील्ड अब उसी ग्रुप के पास जाता है जहाँ पर वो जाकर उन सबको बताता है कि मेरा दोस्त बहुत अजीब बातें कर रहा है, वो दुनिया पर राज करना चाहता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि मेरा दोस्त है कौन। दरअसल वो ड्रैकुला है। तो लेकिन वो उन्हें ये बात नहीं बताता। तभी वो सब उनसे मशवरा देते हैं कि तुम्हें अपने दोस्त पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए जिससे तुम ताकतवर होगे, और अपना अलग एक घर लेना चाहिए। अब वो अपना एक अलग घर लेता है और उसे अच्छे तरीके से सजाने लगता है, उसे साफ़ करने लगता है और अपना हुलिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेता है। अब वो ट्रैफिक पुलिस के पास जाता है जिसे वो अब पसंद करने लगा था और वो उसे कहता है कि मैं लोगों के खिलाफ गवाही भी दूंगा और तुम बहुत अच्छी इंसान हो, इंसानियत के लिए काम करने वाली। इससे उसको बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद हम लोगों की मदर को देखते हैं जो कि कैमरे में रेनफील्ड को देख लेती है और अपने बेटे को कहती है जाके उसे मार दो, और लोगों उसको ढूंढ लेता है और वो ड्रैकुला की जगह पर पहुंच जाता है। और ड्रैकुला वहां पर जैसे ही वो पहुंचता है तो ड्रैकुला उसके साथियों को मार देता है। इसके बाद वो लोगों को मारने लगा था, लेकिन लोगों से कहता है मैं तो रेनफील्ड को ढूंढने आया था। ड्रैकुला कहता है कि वो यहीं पर रहता है, लेकिन आगे से लोगों कहता है कि अब वो बाहर वाली दुनिया में रहता है और लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता है और लोगों के काम आता है। ये सुनकर ड्रैकुला को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है क्योंकि ये सब उसके असूलों के ख़िलाफ़ था, वो तो बुरे काम करता था। अब ड्रैकुला को इतना गुस्सा आता है, वो उस लोगों को उठाता है, उठा के ज़मीन पे मारता है। इसके बाद वो सीधा रेनफील्ड के पास चला जाता है। रेनफील्ड पहले तो उसे देख कर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे जवाब देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं काम करूँगा, मैं अब अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगा और अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। तुमने मुझे ताकत दी, अपना खून दिया सिर्फ वो अपनी मकसद के लिए, ताकि मैं तुम्हारे काम आ सकूँ और तुम्हारा गुलाम बना रहूँ। रेनफील्ड कहता है तुम क्यों अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हो, तुम तो एक बहुत बुरे इंसान हो, तुमने अपनी जायदाद के लिए अपनी बीवी और बेटी को भी छोड़ दिया। और उसे कहता है जिसकी तुम फिक्र करोगे मैं उन सबको मार दूंगा और देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अब रेनफील्ड ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और भागकर अपने ग्रुप वालों के पास जाता है क्योंकि उसे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी, और उनसे कहने लगता है यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही वो भागने लगते हैं तभी वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है और एक एक करके उन सबको मार देता है। इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है रेनफील्ड को। रेनफील्ड उसे रोकता है लेकिन ड्रैकुला नहीं रुकता। अब वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आ जाती है जो कि उसे पकड़ लेती है। ट्रैफिक पुलिस ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी कि इन्हें इस सबको किसने मारा। वो समझती है कि इन सबको रेनफील्ड ने मारा है, इसलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बेईमान पुलिस ऑफिसर था, वो वहाँ पर लोगों की फैमिली को बुला लेती है ताकि वो रेनफील्ड को अपने साथ ले जाएं। तो पुलिस सीनियर उसे समझाते हैं कि तुम रेनफील्ड को इनके हवाले कर दो, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और तुम्हारी प्रमोशन भी होगी। लेकिन ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल भी लालची नहीं थी, वो इनकी बात नहीं मानती और रेनफील्ड को लेती है और वहाँ से भाग जाती। और अब पुलिस ऑफिसर सबको हुक्म देता है कि जहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस और उस लड़के को देखा जाए उन दोनों को वहीं पे गोली से उड़ा दिया जाए। इसके बाद हम रेनफील्ड को देखते हैं जो कि अब अपने घर में था और ट्रैफिक पुलिस को सारी बात बताता। वो उसको ड्रैकुला के बारे में बताता है और अपने बारे में बताता है, लेकिन वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही होती। तभी उसकी बहन की कॉल उसकी तरफ आती है और वो कहती है कि रेनफील्ड कई सालों से ये काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि रेनफील्ड इमॉर्टल है। और ड्रैकुला लोगों की मॉम से भी मिला और उससे मिलकर एक टीम बना ली। अब वो दोनों बुरे काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ड्रैकुला इस दुनिया पर राज करना चाहता था। अब हम लोगों की फैमिली को देखते हैं। उसकी मदर रेनफील्ड को और उस पुलिस ट्रैफिक वाली को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं, लेकिन रेनफील्ड उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है और उन पर हमला कर देता है। वो कीड़े मकोड़े खाकर अपनी ताकत और बढ़ा लेता है और वहाँ से ट्रैफिक पुलिस को बचा लेता है। और वो दोनों अब एक जगह पर बैठ बातें कर रहे थे। रेनफील्ड उसे बताता है कि मुझसे माजी में बहुत सारी गलतियाँ हुई जिस वजह से मेरी फैमिली भी मुझसे दूर हो गई, जिसकी शर्मिंदगी मुझे आज तक है और मैं बहुत पछता रहा हूँ।
तभी उस ट्रैफिक पुलिस के पास लोगों की मॉम की कॉल आती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी बहन को मैंने किडनैप कर लिया और अगर अपनी बहन की जान बचाना चाहती हो तो रैनफील्ड को लेकर हमारे घर पहुंच जाओ। वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लोगों की टीम में और रैनफील्ड में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। ड्रैकुला ने लोगों की टीम को अपनी कुछ ताकतें दे दी थी, लेकिन फिर भी रैनफील्ड उनसे बहुत अच्छे तरीके से सामना करता है, लेकिन इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी पड़ गया था। इसका फ़ायदा उठाते ही लोगो आता है और उसे बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। अब हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि एक साजिश करता है और ट्रैफिक पुलिस को कहने लगता है कि तुम्हारी बहन को मैंने मार दिया है और अगर तुम्हारी बहन को मैं ज़िंदा भी कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ तो मेरी टीम में शामिल हो जाओगी तो मैं तुम्हें इतनी ताकत दूंगा जिससे तुम अपने बाप का बदला भी ले सकोगे, जिसका गुस्सा तुम्हें आज तक है। और ये बात रैनफील्ड को भी पता चल गई थी। वो जल्दी से लोगों को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है ताकि वो उसे मना कर सके, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उसकी ऑफ़र कबूल कर ली थी। ये सुनकर रैनफील्ड बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की वो एक साजिश थी और वो पर्दे खोल देती है जिससे धूप सारी अंदर आती है और वो ड्रैकुला पड़ती है और वो ड्रैकुला जलने लगता है। वो भागकर नीचे चला जाता है जहाँ पर अंधेरा होता है। वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ पर अब ड्रैकुला अपनी असली रूप में आता है और बहुत खतरनाक बन चुका था। वो रैनफील्ड पर हमला करके उसे मार देता है। अब वो ट्रैफिक पुलिस को मारने आता है, लेकिन वो ड्रैकुला की टांग पर गोली मार देती है जिससे उसका खून निकल आता है और वो खून रैनफील्ड पर पड़ता है, जिससे रैनफील्ड अब दोबारा जिंदा हो गया था और उस पर हमला कर देता है। वो उसे बहुत ज़ोर ज़ोर के मुक्के मारता है और वो याद करने लगता है और उसे याद कराने लगता है कि तुमने कितने ही मासूम लोगों की जान ली और तुमने मेरे ग्रुप के फ्रेंड्स को भी मार दिया, और वो उसे मारता ही जा रहा था। अब ड्रैकुला उससे जान छुड़ाकर भाग रहा था, लेकिन तभी ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर एक जादुई घेरा बना लेती है जहाँ पर वो ड्रैकुला पूरी तरीके से फंस गया था और वहाँ से वो नहीं निकल सकता था। और अब वो दोनों ड्रैकुला पर हमला कर देते हैं और उसको जान से ही मार देते हैं और उसके बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं और उसका खून अपने पास जमा कर लेते हैं। वो उसके टुकड़ों को बहुत सारी जगहों पर बहा देते हैं और अलग अलग जगहों पर रख देते हैं ताकि वो दोबारा ज़िंदा ना हो सके, लेकिन वो तो ड्रैकुला था, शायद ही वो दोबारा ज़िंदा हो जाए। लेकिन अब ड्रैकुला का बिल्कुल मुकम्मल खात्मा हो चुका था। इसके बाद लोगों की फैमिली को भी जेल हो जाती है और ट्रैफिक पुलिस और उसकी बहन के रिश्ते भी आपस में बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। और अब ट्रैफिक पुलिस जो थी वो रैनफील्ड को समझाती है और उसको अपनी ज़िंदगी जीने का कहती है। अब रैनफील्ड भी अपने ग्रुप वालों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला करता है और सोचता है कि वो आप सब लोगों की मदद करेगा और अच्छे काम करेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी? मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब